देखिए, आजकल साइबर फ्रॉड जो है अपने चरम पे है। लोगों को हम इसके लिए अवेयर भी कर रहे हैं कि भाई आप ध्यान रखें, किसी के बहकावे में ना आएँ। और इसी के लिए हमने 1930 एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो काफ़ी उपयोगी है और कारगर है। जितना जल्दी किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है और वो 1930 पे कॉल कर देता है, तो जो फ्रॉडेड अमाउंट है वो फ्रीज़ हो जाता है और विक्टिम को हम वापस वो दिलवा देते हैं। और जहाँ तक इस साल की बात है 1 जनवरी 2025 से और टिल डेट तक की, तो हमने करीब 484 जो एक्यूज़ हैं, जो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हैं, वो हम अरेस्ट कर चुके हैं। और इसी तरह से हम बड़ी तत्परता से इसमें काम कर रहे हैं। और जो विक्टिम तुरंत प्रभाव से 1930 पे कॉल कर देता है, तो उसका 100% अमाउंट हम रिकवर करा देते हैं। को कोई किस तरीके से फंसाता है, कोई ऐसे किस किस तरीके हैं जो जिनसे लोग फंसते हैं? देखिए, साइबर क्राइम टाइम टू टाइम वो अपने मोडस ऑपरेंडी चेंज करते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट जो उनका चल रहा है वो शेयर मार्केट में मोटे मुनाफे का झांसा देकर लोगों से अमाउंट फ्रॉड चीट कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि किसी को छोटा लालच देके उसका अकाउंट खुद ऑपरेट करने लग जाते हैं, जिनको म्यूल अकाउंट बोलते हैं, और उसमें डिफ्रॉडेड अमाउंट आता है। और फिर उस डिफ्रॉडेड अमाउंट को निकाल के थोड़ा बहुत शेयर उस अकाउंट जिसका खुलवाया था उसको दे देते हैं, बाकी अपने आप रख लेते हैं। और उनको जो विक्टिम होते हैं उनको ये कहते हैं कि भाई आपको हम 50 रुपए के 100 कर देंगे, 5,000 के 10,000 कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जिससे वो लालच में आ जाता है और अपने पैसे शेयर मार्केट में मोटे मुनाफे को लेके और उनको दे देता है, जिससे उनको दिखाया जाता है भाई आपका अमाउंट इतना हो गया, इतना हो गया। लेकिन जब वो वापस मांगता है तो उसको कुछ नहीं दिया जाता और जिस नंबरों से उनका संपर्क हो रहा था वो बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं, जिससे फिर विक्टिम को पता लगता है कि भाई वो तो ठग लिया गया। फिर वो कंप्लेंट करता है, जिसके ऊपर हम सबसे पहले तो उसकी जो चेन होती है उसको देखते हैं और वो अमाउंट कहाँ कहाँ गया फिर देखते हैं, और फिर उसके हिसाब से हम FIR दर्ज करके और जो उसमें इन्वॉल्व एक्यूज होते हैं उनको अरेस्ट करते हैं। भारत सरकार द्वारा भी कॉलर ट्यून के ऊपर भी वार्निंग दी जा रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, पुलिस भी समय समय पर अवेयर करती रहती है अपने अपने क्षेत्रों में। उसके बावजूद लोग साइबर फ्रॉड में फंस रहे हैं। और दूसरी बात है, खासकर ये जो डिजिटल अरेस्टिंग का जो है, हालांकि काफी हद तक लोगों को समझ आ चुका है, लेकिन फिर भी लोग आज भी फंस रहे हैं। ये किस तरीके से ये इनका जो सिस्टम होता है? देखिए, मैंने अभी बताया था कि जो साइबर फ्रॉड करने वाले होते हैं वो टाइम टू टाइम अपनी ऑपरेटिंग चेंज करते रहते हैं, मोडस ऑपरेंडी। तो इसी तर्ज पे उन्होंने एक नया वो निकाला है फ्रॉड करने का तरीका, जिसको डिजिटल अरेस्ट आजकल बोल रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, उसमें जो विक्टिम है उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि भाई आपने कोई पार्सल ऑर्डर किया था, उसमें हमें NDPS यानी नशे का सामान मिला है और आपको इसी टाइम डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। उनके अकाउंट की डिटेल ली जाती है, उनसे OTP लिए जाते हैं और उनको इस बात के लिए बाउंड किया जाता है कि आप स्क्रीन के सामने बने रहेंगे। तो वो समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ। और जो वीडियो कॉल में सामने वाला बंदा होता है वो या तो कोर्ट की वेशभूषा में होगा, कोर्ट स्ट्रक्चर में दिखाई देगा, या पुलिस की यूनिफॉर्म में होगा, थाने का एक उसको सीन दिखाया जाएगा। तो इस तरह से उसको प्रभावित करके और उसको यह यकीन दिलाया जाता है कि सामने वाला जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो या तो कोर्ट है या कोई एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, जो वास्तव में उससे पूछताछ कर रही है। और वो अपनी सारी जानकारी उसके साथ शेयर कर देता है, इवन OTP भी शेयर कर देता है, जिससे उसके बैंक की ट्रांजेक्शन हो जाती है। और फिर जब वो बाद में कॉल करता है तो उसको पता लगता है या बैंक की डिटेल देखता है तब पता लगता है कि भाई उसके साथ तो ये फ्रॉड हो गया है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, हम भी अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता के अभियान चलाते रहते हैं और बताते हैं इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। जब तक आपके पास ऑफिशियल कोई लेटर ना आ जाए किसी एजेंसी का, आप उन बातों पर यकीन ना करें और अपना अवेयर रहें। जब भी कोई केस आपके पास आता है साइबर क्राइम से संबंधित, तो उस वक्त किस तरीके से आपका प्रोसेस चलता है कार्रवाई का और साइबर क्राइमों पर शिकंजा कसने का? किस तरीके से आप उन तक पहुंचते हैं और कितनी मेहनत लगती है जो है पुलिस को उस तक पहुंचने में? देखिए, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत 2 तरीकों से आती है। एक तो ऑनलाइन आती है जो 1930 द्वारा फॉरवर्डेड होती है, हेल्पलाइन जो नंबर है, और एक हार्ड कॉपी जो हमें आके रिसीव कराई जाती है। 1930 एक इतना अच्छा प्रोसेस चलाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने,
उसके पैनल पे सारे बैंक एम्प्लॉय जितने भी हमारे बैंक हैं उनके जो मैनेजर्स हैं या उनके जो अथोराइज पर्सन हैं वो जुड़े हुए हैं। इन देखिए जैसे कि किसी विक्टिम के साथ अभी फ्रॉड हुआ, उसने 1930 पे कॉल किया कि भाई मेरे अकाउंट से पैसा गया है, तो 1930 के पास ऑटोमेटिक ये सुविधाएं सारी है कि वो ये देखते हैं कि ये पैसा किस किस अकाउंट में गया है। तो 1930 वो सारे अकाउंट को, जिस अकाउंट में वो पैसा गया, बेशक 20 अकाउंटों में गया है, उनको वो फ्रीज कर देता है और अमाउंट वहीं फ्रीज हो जाता है, बशर्ते विक्टिम ने वो फोन जल्द से जल्द 1930 पे कर दिया है। अगर वो टाइम लेके करता है तो वो पैसा जो है ना कई अकाउंटों में आगे भी चला जाता है, और ये इस संभावना से भी मना नहीं किया जा सकता कि साइबर फ्रॉड उस पैसे को निकालने में कामयाब हो जाए, क्योंकि वो एक अमाउंट को, सपोज करो 1 लाख का अमाउंट है, तो वो हो सकता है उसको 20 अकाउंटों में आगे फॉरवर्डेड कर दे। तो वो कंप्लेंट तो हमें मार्क हो जाती है कंसर्न पुलिस स्टेशन को, और अमाउंट वहीं होल्ड कर दिया जाता है। तो जब वो कंप्लेंट हमारे पास आती है तो हम कंप्लेंट को बुलाते हैं, उस पर FIR दर्ज करते हैं, और जो संबंधित एक्यूज या अकाउंट होल्डर होते हैं, ये अकाउंट्स वो होते हैं जो म्यूल अकाउंट होते हैं, जो मैंने बताया था अभी आपको कि वो अकाउंट किसी से किराए पे लिए जाते हैं या उनसे थोड़ा बहुत लालच दे के खुलवाए जाते हैं, जिस तरह से भी उनमें ये फ्रॉडेड अमाउंट आता है। तो फिर हम अकाउंट होल्डर को भी अरेस्ट करते हैं, क्योंकि उसने भी उस पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में उन साइबर फ्रॉड्स का साथ दिया है, और फिर उनसे पूछताछ करके आगे जो मेन एक्यूज होते हैं हम उनको भी अरेस्ट करते हैं, और जितना पैसा कुछ तो फ्रीज हो जाता है, और जो एक्यूज ने लिया है फिर हम उनसे वो रिकवर करा के विक्टिम के हैंड ओवर करते हैं। तो ये तो आपकी बात से साबित होता है कि जो अपराधी कितना भी शातिर हो, लेकिन कहा जाता है, पुरानी कहावत है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और कहीं ना कहीं उसकी गर्दन तक पहुंचते ही हैं। ऐसे में जो आम जनता है, हालांकि पेपर्स के अंदर, न्यूज के जरिए, आप लोगों के डिपार्टमेंट के जरिए, सरकार के जरिए जो है लोगों को बार बार साइबर अपराध के प्रति सचेत किया जा रहा है, फिर भी लोग फंस जाते हैं। तो कहाँ कमी रह रही है, और आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, साइबर फ्रॉड के चलते मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि एक तो वो इन चीज़ों से थोड़ा सा अवेयर रहें, जागरूक रहें, किसी के सस्ते बहकावे, सस्ते लालच में ना आए। किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो भली भांति पहले उसको जांच लें, परख लें, और अगर कोई साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत प्रभाव से उसकी सूचना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में 1930 पे कॉल करें और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाएं, और अपनी पर्सनल जानकारी, चाहे वो किसी भी संदर्भ में हो, आपकी फेसबुक आईडी हो, आपकी इंस्टाग्राम आईडी हो, या कोई और चीजें हो, मेल आईडी हो, उसका पासवर्ड हो या OTP हो, वो किसी अरे गहरे व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। अगर आप किसी के साथ OTP शेयर कर लें तो पहले ये जांच लें कि जिसको आप OTP दे रहे हैं वो आपका नोन है और वो OTP सही जगह जा रहा है।